चलिए चलिए हम लोग चलेंगे आज क्लास ज्योग्राफी की ओर, क्लास 10th की ओर है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 10th की, है ना, 2025 में। तो आइए फटाफट हमारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। ताकि जो नहीं जाना है, जो नहीं पढ़ा है, वो क्या हो, जान सके, सीख पाए और एग्ज़ाम की तैयारी एकदम आराम से, आसान भाषा में, सरल भाषा में तैयारी कर पाए। और एग्ज़ाम में जब टाइमिंग जब आवे एग्ज़ाम हॉल में, तो अपनी ही भाषा में लिखने का उसे मौका भी मिले और अपनी भाषा में लिखे। अपनी भाषा में तब लिखेगा जब वो हमसे समझ पाएगा, ठीक है। तब आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल में आपदा प्रबंधन। यहाँ से प्रश्न आती है, हर साल आती है, आया है, अब आएगा, अब आते रहेगा। ये फिर इसको नाम ही है आपदा प्रबंधन। तो आइए हम लोग फटाफट चलते हैं आपदा प्रबंधन की वो, ठीक है। ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है, क्लास 10। आइए फटाफट आधा हम आगे बढ़ते हैं, झट्टा झट फटाफट। देखिए हमको पढ़ना है आपदा प्रबंधन, हमको पढ़ना है आपदा प्रबंधन। कहता है आपदाएं चाहे जिस प्रकार का हो, आपदा पता है दो गो होता है, एक प्राकृतिक अब एक मानवकृत। एक प्राकृतिक अब एक मानवकृत आपदा होता है, ठीक है। प्राकृतिक में जो प्राकृतिक से घट गया, जैसे सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अगर बात की जाए मानवकृत, तो आतंकवादी, युद्ध, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना भी, रिक्शा दुर्घटना भी। रिक्शा जा रहा था, रिक्शा पलट गया, तो मानवकृत। आग भी लगना क्या है, मानवकृत आपदा है। और बम बारूद से लड़ाई करना, रासायनिक चीज से, वो भी क्या है, प्राकृतिक ही आपदा है, ठीक है। सॉरी, मानवकृत आपदा है, वो क्या है, मानवकृत आपदा है। आइए फटाफट। कहता है चाहे तो आपदा कोई भी हो, क्षति पहुंचता है ना। चाहे तो आपदा कोई भी हो, क्षति पहुंचता है। इसलिए कहता है यार कि उनसे धान जन और संसाधनों की अपार क्षति, बहुत कस के क्षति पहुंचता है, चाहे तो आपदा प्राकृतिक हो, चाहे तो आपदा मानवकृत हो। कहता है इस संभावित उसार क्षति को कम करने के उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। देखो इसे, ये सब जो क्षति जो हो रहा है, तो इसको कम करने के जो उपाय है, जो तरीका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। आपदा, आपदा मतलब आपदा, और प्रबंधन मतलब होता है उसे बचाव करना, प्रबंधन करना, उसे क्या करना है, बचाना है। तो भाई वही तो आपदा जो घट रहा है, आपदा जो हो रहा है, उससे जो जान माल की क्षति हो रहा है, कुछ संसाधनों क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है, तो उसे कम करना है या तो उसे बचाना है। तो उसी बचाने के उपाय को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। ये वाले सवाल आता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आप जानकर देखिए, क्वेश्चन बैंक में पूछा है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या कितने हैं, वर्णन करें। तो भाई वर्णन आपको होना चाहिए। आपदा प्रबंधन तो प्रकार को होता है, मैंने बताया, एक प्राकृतिक अब एक, अच्छा आपदा, सॉरी, आपदा दो प्रकार के होता है ना। बाकी इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के मुख्य कितने घटक है, तीन गो है। पहला है आपदा के पहले प्रबंधन, मतलब उसके पहले कुछ ही करना है, प्रबंधन। और फिर आपदा के समय प्रबंधन, आपदा के समय, फिर आपदा के बाद। आपदा के पहले प्रबंधन, फिर आपदा के समय, फिर आपदा के बाद। मतलब घटना घटने के पहले, घटना घटने के समय और घटना घटने के बाद। जब घटना घट गया बाद, तो उसके बाद क्या प्रबंधन है ना। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे कि आपदा के पहले प्रबंधन क्या है, मतलब आपदा से आने से पहले की बात कर रहा है वो, है ना। पहला हम तो यही है, उसके पूर्व मतलब पहले। तो यही तो है पहला वाला में, देख रहे होंगे पहला वाला में। आइए हम लोग सिंगल कर करके पढ़ेंगे, आखिर उपाय क्या है, बचना है कि नहीं बचना है आपदा से। अगर बचना है तो हमारा वीडियो को फटाफट देखिए। और देखिए पहला में क्या है, आपदा के पूर्व प्रबंधन। कहता है आपदा आने के पहले उसको कारणों का पता लगाना, असंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना ही आपदा पूर्व प्रबंधन करा। देखो आपदा पूर्व प्रबंधन हम लोग किसे कहते हैं, तो बोलना है कि आपदा आने से पहले क्या, उसको कारणों क्या करना है, पता लगाना है। और हाँ, और जहां पे आपदा
आता है उस एरिया की क्या हो, पहचान होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे आपदा। कहा है कि जब अगर इतना जब वो जान लेता है वहाँ के एरिया के लोग या वहाँ के लोग, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। तो फिर बचने की भी उपाय है, बचने का भी क्या है। अब देखिए, अब कोई जान नहीं रहा था कि आपदा आ रहा है, तो भाई जब वैसे जब होगा तो सारा चीज विनाश हो जाएगा, फिर रोकेगा ही नहीं वो। लेकिन कोई भी घटना घटने से पहले अगर हमें अगर पता अगर चल जाता है तो बचने की संभावना भी हो जाती। अमानी वर्षा, आपको पता है, तूफान, वर्षा या तूफानों को पता है, कभी कभी रेडियो में न्यूज में देखते होंगे आप लोगों ने। अब तो मोबाइल चला है, अब तो हर घर में कगो मोबाइल है जी। अब सबको मोबाइल में देख लेता है वर्षा कब होने वाला है, तूफान कब आने वाला है। होता है कि नहीं होता है। अब उतना तो हो ना, घर में बहुत कम है ऐसे, अभी भी है टीवी वगैरह घर में, लेकिन अब टीवी मोबाइल बन गया है, क्योंकि मोबाइल में ही सब कुछ आ जाता है। तो आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कि सोमवार 28 तारीख को बाढ़ आने वाला है या बहुत काश की तूफान आने वाला है। तो जैसे हम लोग इतना सुनते हैं, हम लोग क्या रहते हैं, अपने आप में सतर्क रहते हैं। अब अगर पता नहीं होता है और हम लोग मानिए कहीं बाद में चल गए, मानिए धान काट रहे हैं, मानिए गेहूं काट रहे हैं, या तो मानिए खेल रहे हैं और अचानक तूफान आया, अब आप घर में नहीं है, बाद में है, तो बताइए कहीं बचेंगे आप? उड़िया के कोई लेके भाग जाएगा ऐसी, और कोई का हवा लेके भाग जाएगा, और नाम है हवा। इसलिए आपदा से सतर्क होना बहुत। अरे यार आपदा है, नाम कुछ ही है, एकदम बच के रहिए आपदा से। आपदा कभी कभी रातियों में गुजरता है कस के आपदा ऐसा भी होता है, रात में ना हवा चलता है, तो वो भी एक आपदा, प्राकृतिक तूफान है तो आपदा है, वर्षा है तो आपदा है। वैश्विक स्तर पर अनेक संस्थाएं प्राकृतिक आपदाओं और संकट का अध्ययन कर रही। देखो अभी भी ये बात कर रहा है कि वैश्विक स्तर पर देखा जाता है अनेक संस्थाएं, अनेक जो संस्था है वो प्राकृतिक आपदा और संकट को कुछ ही कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। जरूरी है अध्ययन करना उससे भी। और फिर कहता है कि आपदा के पहले प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य तैयारी का विशेष में। देखो आपदा आने के पहले उसके अंतर्गत में कार्य की तैयारियां करना पड़ता है, उसके पहले कुछ काम की तैयारियां करना पड़ता है। वो तैयारियां देखिए कुछ उसका विशेष महत्व है, वो तैयारियां इसका कुछ है। देखिए पहला तैयारी क्या करके रखना है, आपदा आने से पहले तैयार क्या करके रखना है। पहला हम कहता है विद्यालय और ग्राम समुदाय के द्वारा, विद्यालय और ग्राम समुदाय के द्वारा स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रबंध योजना का निर्माण। मतलब विद्यालय या तो ग्राम समुदाय के द्वारा, हाँ विद्यालय या ग्राम समुदाय के द्वारा क्या करना है कि स्थानीय जरूरतों को, स्थानीय मतलब समझ में आता है, हाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसका, उस स्थान की, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं उस स्थान की हम लोग जरूरत है। अगर हम लोग रह रहे हैं बिहार में तो हम लोग को क्या जरूरत है पंजाब देने से, हम लोग को क्या जरूरत है हिमाचल प्रदेश देने से। हम लोग जहाँ के हैं हम लोग को मेन जरूरत वहाँ से नहीं है कि नहीं। तो ये वाला बात वही का स्थान की बातें कर रहा है। तो इसलिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रबंधन को चाहिए, योजना का निर्माण होना चाहिए कुछ का, इसके अनुसार प्रबंधन योजना के निर्माण होना चाहिए, तब लोग अपने आप में क्या रहेगा, पहले से सतर्क रहेगा। तो ये वाला क्या होना चाहिए, एक योजना का निर्माण होना चाहिए। ये वाला योजना सरकार निकालती है, आओ की केंद्र से है। ये तो ग्राम के समुदाय, हाँ ग्राम के समुदाय में भी निकल आता है इस सब के द्वारा, लेकिन सरकारी वाला में आता है, सरकारी वाला में वाला आता है। आप देखिए सेकेंड में देखो क्या करना है, इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल कर अब विद्यालय में पढ़ाई एवं संचार तंत्र के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। आपको पता है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम मतलब शिक्षा के माध्यम से, बचवा किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में, शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में पढ़ाई के द्वारा या तो संचार के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा या तो संचार के द्वारा क्या, इतना के माध्यम से जागरूकता पैदा। मतलब बच्चों को सिखाना यह चाहिए स्कूल कॉलेजों में कि अगर मानिए आपदा अगर आ रहा है तो उस आने से पहले उपाय क्या क्या होना चाहिए ताकि हम बच पाएंगे।
ये सब शिक्षा के माध्यम से जगाना चाहिए बच्चों लोगों का स्कूल में, विद्यालयों में। यही ना बात कर रहा है। और रियलिटी बात है, देखिए हम लोग जागेंगे भी, हम लोग सीखेंगे भी कि जब आपदा आता है तो बचना कैसे। उपाय भी है बचने का, मरने का भी दुनिया में उपाय है, बचने का भी उपाय है, लेकिन मरने के बाद बचने का उपाय नहीं है। कोई अगर कोई उपाय है, मरने के उपाय है और बचने के उपाय, लेकिन मरने के बाद बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन बचने के बाद, लेकिन बचल है, अगर अगर बच रहा है तो मरने का कोई उपाय है। तुरंत क्या कीजिए, तुरंत क्या कीजिए, हाँ चलो, चलो ठीक है, ठीक है, बचिए, बचिएगा तो बहुत कुछ कीजिएगा, और मर जाइएगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि कोई देखेगा भी नहीं। वो हम भी लोग करता है, मरने के बाद भी कुछ करता है, लेकिन कोई देखता है उस समय नहीं देखता है बाबू। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए आपदा की ओर। आपदा की आपदा की सूचना, चेतावनी देने प्रणाली का विकास करना। देखो, आपदा को सूचना देना चाहिए आपदा आने से पहले, और चेतावनी, चेतावनी समझ में आ रहा है आपको? हम चेतावनी दे रहे हैं कि आज से अपन के संभाल लीजिए, ना तो फिर कल हमारे गेट पर आना चाहिए। जैसे में जैसे में अच्छा, अपन के संभाल लीजिए, अब अगर हमारे पर आएगा दवा दे के जान मार देंगे। चेतावनी वाला बात हो गया। ये बात क्या हो गया? आपको हम कह रहे हैं कल आपदा आने वाला है, बच के रहिए, तो कुछ हो गया चेतावनी, कुछ हो गया चेतावनी। समझ में आया? चेतावनी, ठीक है। तो ये सब आने से पहले, आपदा को आने से पहले ये सब चेतावनी होना बहुत जरूरी है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखिए, स्थानीय स्तर पर श्रम और सामग्री का अध्ययन कर सूची तैयार कर। देखो, स्थानीय स्तर पर जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर इस श्रम और सामग्री का अध्ययन कर और कुछ तैयार करना, सूची तैयार करना चाहिए। और असुरक्षित स्थान, जहाँ पे सुरक्षित स्थान नहीं है, जहाँ ठीक ठाक स्थान गंदा है, कचरा है, इसलिए रहना पसंद कोई नहीं कर रहा है। तो असुरक्षित स्थान की पहचान करना, कैसा पसंद करना? पता है जी, जीवन में ये होता है कि अगर किसी इंसान को अगर एक अच्छा स्थान मिलेगा तो कहेगा इससे भी चाहिए अच्छा स्थान, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं सोएंगे। अगर जिसको मिल रहा है वो खाटी, और अगर गेंदरा अगर ना मिले वो नहीं सोएगा, वो कुछ ही होगा, नहीं सोएगा। अगर कोई होगा, अगर कोई होगा तो उसका समझ में आ रहा होगा। कभी कभी होता है कि सही सही निकल जाता है ना। अगर खाटी दे गेंदरा नहीं दे तो वो सुतेगा, कहेगा ना गेंदरा दे हो तो सुतो, ना तो ना सुतो। कहा है ना हम नहीं सुत रहेंगे, लेकिन तो खाटी पर ना सुतेंगे। बाप रे बाप, अगर आने वाला बात हो गया ही। अब पता है, अगर उसको खाटी भी दे दो और गेंदरा भी कहेगा खाटी पर नहीं सोएंगे, हमको चाहिए कोची, पलंग चाहिए, पलंग जो करे चोय चोय चाहिए, पलंग जो करे चोय चोय वाला पलंग चाहिए। अब वो पलंग पर अगर ना दे, वो बेडशीट का तो नहीं ना सुतेंगे पलंग पर। कहा नहीं सुतेंगे खाटिया पर, कहा नहीं सुतेंगे खाटिया पर, लेकिन तो पलंग पर ना सुतेंगे। लोग आने वाला बात, अरे बाप रे बाप, दीवाना पलंग, दिल वाला पलंग खोते हो, दीवाना वाला पलंग से हमें दीवाना हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। अरे इंसान को जितना मिलता है ना उतने वो क्या होता है, दूर भागता नितराता है। आपको पता है जी, आपको पता है पलंग अभी नहीं चला है। हमारे हमारे पापा के शादी के तिलक में पता है क्या मिला था? खटोला, खटोला, खटिया बड़का खटोला तने को होता है। अब न खटिया मिलता है, न खटोला मिलता है, न खटिया के जोर मिलता है। अब दीवाना, अब दीवाना पलंग मिलता है।
तो क्या चाहिए उसके साथ में? कूलर, एसी। अरे बाप रे बाप। चलो तब गधा भी चाहिए। दीवाना पलंग के साथ में गधा भी होगा चाहिए। गधा, सुतले नहीं गधा। जो भूकंप एवं बाढ़ से जल्दी प्रभावित हो सके। देखो, असुरक्षित स्थान की पहचान करो जो भूकंप और बाढ़ से जल्दी क्या हो, प्रभावित हो सके, और सहायता समूह बनाकर उसमें परस्पर सद्भाव और सहकारिता। सहकारिता मतलब समझते हो, मिलजुल कर। मतलब कुछ होता है मिलजुल कर भावना पैदा करो। मिलजुल कर क्या करो, सबको जाओ गांव में मिलकर चिल्लाओ, चलो जी चलो, भागो, आपदा आया, आपदा आया, आपदा आया, बाढ़ आया, बाढ़ आया, बाढ़ आया। तब ने सब कुछ जागेगा, और जो सुनेगा से जागेगा, जो ना सुनेगा से सुतल रहेगा मियाँ से। और जब सुतेगा, जब बाढ़ेगा तो दह जाएगा, और जो जागेगा से भागेगा से नहीं दहेगा, है कि नहीं? तो जो जो हम लोग जो अपना गांव ग्रामीण में जो चिल्लाते हैं हम लोग सहकारिता के रूप में, सब लोग मतलब एक बार में, तो पूरा गांव क्या होता है, जाग उठता है। अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? गांव बोले थे। अच्छा, गांव के लोग जाग उठता है। तो कब जब हम लोग कष्ट चिल्लाते हैं तो आपदा आया, आपदा में कुछ भी बाढ़ आया, सुनामी आया, भागो 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 भागो, भागा हो भागा हो भागो कस की। इतना चिल्लाने पर क्या होता है, पूरा गांव के लोग जाग उठते हैं, है ना? और जो सोता है से भी जाग उठता है। आखिया लुड़ते आएगा बाहर, क्या होले हो? जब वो सुनता है कि जब आपदा आया तो नींदिया भाग जाता है। तो का नींद कौची होता है, उड़ जाता है। अरे आवदा ऐसा ना सन बात है, हट, अरे यार, है ना? हाँ, सब उठा के झोला पोथी, हाँ, भागे लगता है। अच्छा, अगर भूकंप आवे तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भूकंप आवे तो कहाँ भागो? जहाँ बालू के स्थान हो, जहाँ क्या हो। अब अगर घर में यहाँ भूकंप आ गया तो कैसे रहना है आपको? आपको बच्चा, आपको पता, देखिए, अब मानिए हमारे घर से, अब मानिए हमारे घर से पता है ना, बालू तो नदी मिलेगा। बालू कहाँ मिलेगा? हमारे घर से नदिया है 5 किलोमीटर दूर है। तो भागते भागते मर जाएंगे अधर रास्ते में। तो हम भागेंगे फिर किस लिए जब मर गए तो? क्योंकि हम लोग भाग रहे थे बचने के लिए। हम भागते भागते कोई मर गया तो भाग क्यों रहा था वो? बिन बाती वाला है कि नहीं? तो इसीलिए अब घर में रहिए, जो होगा से होगा, जो देखेगा से बचाएगा, जो नहीं देखेगा से ना बचाएगा। लेकिन अगर घर में है तो अब क्या कीजिए, तासला है बड़का को, उसको मुड़ी में घुसा लीजिए, या तो बेंच के अंदर या तो चौकी के अंदर क्या कीजिए, टेबल के नीचे क्या कीजिए आप। अगर कुछ भी हो ना घटना में बाबू, तो इसको बचा के रखिए, खोपड़िया है ना, इसको बचा के। अगर आपदा, अगर कोई भी अगर आती है आपदा, अगर मन चोट लगा काट के फेंका भी गया, बच सकते हैं। लेकिन ये काट के फेंका गया तो बच सकते हैं, और अगर ये फट गया तो आप बच नहीं सकते, पकड़ के पूरा फट जाएगा फिर आप। ये जरूरी है बचा के रखना। हम अब बोल रहे हैं कि टेबल के नीचे रहना है, तो रहने की मेरा मतलब है इसको बचा के रखना है, इसको ऐसे करके बचा के रखना है। और अन्यथा अगर यहाँ जहाँ चोट लग गया तो फिर खाली बहाना होगा कि चोट लग गया, जाने में टाइम नहीं लगेगा। अब भगवान तुरंत बोलेगा गुड मॉर्निंग, आ जाओ मेरे पास, हम अकेला हैं, तुम्हें खोज रहे थे। और टिकट फ्री में कर जाएगा बोला। अभी सरकार वैसे फ्री में किया है टिकट को, जाने के लिए टिकट लगता नहीं है, विधान फ्री में जा सकते हैं भगवान के पास। वहाँ पर ही बड़ा सरकार है। हाँ, और वहाँ से आने के बाद जाना है, फिर आना आ नहीं सकते। चलिए, आपदा के समय प्रबंधन क्या करना, आपदा के समय क्या प्रबंधन करना चाहिए? किसी आपदा के घटित होने की स्थिति में स्थानीय मदद सर्वाधिक महत्व होती। स्थानीय मदद, भाई जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों की मदद होना बहुत। अब मानिए हमारे पास कोई घटना है तो हमें मदद मुंबई से लोग नहीं करने के लिए आएंगे, कलकत्ता से करने के लिए कोई नहीं आएंगे, कर्नाटका से करने के लिए मदद कोई नहीं करने के लिए आएगा। बस
आपकी अगल बगल वाला ही, अगर आप बिहार के हैं, गया जिला के हैं, तो आपको कोई पूर्णिया से नहीं आएगा, कोई रोहतास से नहीं आएगा। आपकी जो घर के अगल बगल में है वही आपको मदद कर सकता है। मदद वही करता है जो आपके बगल में होता है, भला किसी विरोधी होता है, लेकिन मदद, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसकी पहुंच शीघ्र होती है। शीघ्र मतलब समझ में आता है? इसकी पहुंच, इसकी पहुंच बहुत जल्दी, क्योंकि भाई जाना पहचाना होता है ना, जाना पहचाना होता है, आवाज होता है, नहीं अपना आदमी है, अगल बगल में है, तो इसलिए। और नजदीक के होता है तो बचाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बचाएंगे हम नजदीक वाले को, बिहान हमके पास अगर घट गया आटा तो कौन देगा? फिर आटा घट गया तो फिर कौन बांटेगा आटा? अगर वो मर जाएगा तो कौन बांटेगा? दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बचाना बहुत। कभी कभी बगलवा में ऐसे होता है, हमारा यहाँ रोटी घट गए चाची, तोरा है रोटियां हो, तो वो चाची रोटी देती है बना करके। कभी कभी चावलवा घटता, कभी कभी माचिस का तिलियां भी घटता है घर में, कभी कभी माचिस के तिलियां भी घट जाता है, तो काम कौन देता है? पड़ोसी, है ना? बात पता होना चाहिए, इसलिए पड़ोसी से दोस्ती होना बहुत जरूरी है। आपदा से प्रभावित लोगों को चिन्हित कर यथासंभव बाहर निकालना और इसके लिए उपयुक्त राहत बचाव दल तैयार करना चाहिए। देखो, आपदा के समय जब आपदा से प्रभावित लोगों को, माने आपदा से प्रभावित मतलब कोई आपदा में फंस गया लोग, आपदा में क्या हो गया, लोग फंस गया, तो फंसा हुआ इंसान को घर से, अपने के घर से निकाल गड्ढा में फेंक देना चाहिए, उसको निकाल करके अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अस्पताल पहुंचाने का मुहावरा होता है उसे बचाना है, उसे मारना, और गड्ढा में फेंकने का मतलब होता है उसे मारना है, बचाना। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान इंसान है। जल्दी क्या होता है, ऐसे माया नहीं डरवा पकीवा पकीवा। उसे क्या हो, राहत मिलेगा जब वो बचेगा। तो बचाव के लिए उपयोग सुरक्षित स्थान की पहचान कर राहत शिवारियों को निर्माण करना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद है राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधाएं, डॉक्टर की सुविधा होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर की सुविधा होना बहुत, अरे अभी नया नया ने इसलिए बढ़िया। भूटान के शौचालय इत्यादि का प्रबंध करना। घर में क्या होना चाहिए? शौचालय, बाहर नहीं जाओ। ए, अगर शौचालय के लिए बाहर जाओगे तो भूकंप आ जाएगा, घर में रहोगे तो भूकंप नहीं आएगा, आवागा तो आप बच जाएंगे। इसलिए शौचालय कहाँ होना चाहिए? घर में। और चिकित्सक डॉक्टर भी होना बहुत जरूरी है। अत्यावश्यक संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। देखो, जो आपके लिए जरूरी है वैसा संसाधनों को प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों के लिए दूध चाहिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए दूध चाहिए, और ईंधन के लिए लकड़ी। तो ये सब अति आवश्यक संसाधन है, तो ये सबको प्रबंधन करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए, इसे बचा करके रखना चाहिए। अस्थायी सीवर के निर्माण होने के कारण अस्थायी सीवर और आवास की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था भी होना चाहिए। अब भाई लास्ट है, कथा आपदा के पश्चात प्रबंधन। किसी भी आपदा के घटित होने के पश्चात धन जन की अपार क्षति होती है। सही बात, अब तो घटना घट गलो, अब तो घटना घट गलो, लेकिन रटना नहीं घट लो, बाकी हो अभी, है ना? तो धान और जान की कुछ होता है, क्षति पहुंचता है। तथा प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र आर्थिक विकास के दौर में पिछड़ जाता है। सही बात है, आर्थिक विकास में कुछ होता है, वो एरिया पीछे हो जाता है जो आगे बढ़ने वाला होता है। आपदा के पश्चात प्रबंधन में निम्न कार्यों को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। निम्न कार्यों में प्राथमिकता के साथ, जैसे में देखिए इसमें कितना है, बहुत कम है। कौन कौन?
कौन कौन कौन? जैसे उसका काम है वैसे मेरा काम है, वैसे आपका भी काम है सबके। देखिए संसद के बजट में प्रत्येक वर्ष आपदा कोष के लिए आकस्मिक निधि का प्रबंधन होता है, लेकिन संसद के बजट में बचेगा। अब प्रधानमंत्री राहत कोष के प्रावधान किया गया। देखो प्रधानमंत्री राहत कोष का प्रावधान किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक कुछ आर्थिक मदद दे सकता है। किसको? लोगों को। अब मान लीजिए इसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो उसको नहीं कीजिएगा मदद। अब मानिए कोई गरीब, उसको नहीं कीजिएगा मदद। एकदम एकदम गरीब आदमी है तो उसको क्या अब मानिए कभी देखे हैं भिखारी को?